अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अदनान भट्ट ऑफिशियल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लीगल राइट्स के बारे में। आप दुबई में रहते हुए अपने लीगल राइट्स किस तरह ले सकते हैं अगर आपकी कंपनी आपका अगर नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद भी आपका पासपोर्ट रिलीज़ नहीं कर रही, आपकी कुछ मंथ्स की सैलरी पेंडिंग है वो नहीं मिल रही, आपकी कैंसलेशन पे आपका एंड ऑफ सर्विस नहीं मिल रहा, और इस तरह के बहुत से मामलात आ जाते हैं जिसकी वजह से अगर कंपनी आपको वो प्रोवाइड नहीं कर रही तो आप कौन सा चैनल यूज़ करते हुए अपने तमाम लीगल राइट्स दुबई में ले सकते हैं और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले अपने लीगल राइट्स लेने के लिए, कंप्लेन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, वो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। और इस वीडियो को पूरी देखें, कोई चीज़ ऐसी स्किप ना करें जिससे बाद में आपको मसला हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो बर वक्त मिलती रहे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और कमेंट करके बताएं। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात करूँ कि बहुत सी ऐसी केसेस सुनने में आ रहे हैं जिसमें बहुत से कंपनीज़ जिन्होंने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स काम किया, उसके बाद जब उनकी नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद कैंसिलेशन का टाइम आया है तो उनको कंपनीज एंड ऑफ सर्विस नहीं दे रही, या उनको डिले कर रही हैं। डिले करने के बाद उनको वो एंड ऑफ सर्विस नहीं मिल रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट कंपनी रिलीज़ नहीं कर रही, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कैंसिलेशन नहीं कर रही, या कुछ की सैलरी पेंडिंग है और वो नहीं दे रहे। वो क्या कर सकते हैं? इसके लिए यूएई के रूल के मुताबिक आपके पास कौन कौन से तरीक़ेकार हैं, वे हैं जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप 3 तरीक़ों से कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 पे मैं बात करूँगा, आप कॉल के ज़रिए कंप्लेन कर सकते हैं, जो सबसे ईजीएस्ट वे है, और उसका मैं जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरा तरीका है कि आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं मोहरे की, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नंबर 3 पे आप मोहरे की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से, अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल प्ले स्टोर से। और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ईजीएस्ट वे आपको बताऊंगा। आप कंप्लेन करने के लिए यूज़ करें कॉल, जो कि सबसे ईजीएस्ट वे है। नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कोई भी आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कंप्लेन करते हुए जो कि मतलब एग्जांपल, अगर आपने कंपनी से 10,000 लेना है तो या 8,000 लेना है तो आप उधर उसका डबल लिखवा दें। या अगर आपने पासपोर्ट लेना है उसके साथ ऐसी चीज़ें आप लिखवा दें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऐसी चीज़ों से आपका केस कमज़ोर होगा, वो नहीं करना। अभी सबसे पहले जब आप कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आपकी उनसे बात होगी। मैं सबसे पहले बात करूँ, कॉल करने से पहले आपने जब कंप्लेन करने लगेंगे उससे पहले 1 से 2 दफ़ा कंपनी के साथ निगोशिएट कर लें। मे बी वो आपको रिलीज़ कर दे जो भी आपके राइट्स, एंड ऑफ सर्विस है, या ग्रेजुटी है, या पासपोर्ट का मसला। अगर नहीं तो कॉल करें नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद उस नुमाइंदे को, रिप्रेजेंटेटिव को अपना टोटल केस बताने के बाद उससे रिक्वेस्ट करें कि आप कंप्लेन रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। जैसे ही आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी, कॉल बंद होने के विद इन 1 आवर के अंदर अगर आपको मैसेज रिसीव नहीं होता रेफरेंस नंबर के साथ आपकी कंप्लेन के, तो आपने दोबारा से कॉल करनी है और आपने उनको बताना है। ताकि आपका रेफरेंस नंबर नहीं आता तो इट मीन्स आपकी कंप्लेन अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई। अब इसका दूसरा स्टेप क्या है, जैसे ही आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उसके विद इन 2 डेज़ अगर आपको कॉल नहीं आती, कंफर्मेशन की कॉल आएगी कि आपका ये नाम है, आपने ये कंप्लेन की है, आप उनको ओके करेंगे। उसके बाद आपको वो टाइम देंगे कि विद इन 2 डेज़, या आपने इस दिन को लाइक सम स्पेसिफिक डे आपने इतने बजे से 8 बजे तक, मतलब सुबह 10 से 8 बजे तक अवेलेबल रहना। फ़ोन पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा लीगल एडवाइज़र के थ्रू। अब इसमें 2-3 तरीके हैं। कोविड के बाद से लीगल एडवाइज़र आपको और आपकी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को ऑन बोर्ड लेते हैं फ़ोन पे, या वो आपको ऑफिस में भी बुला सकते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक तो ऑन बोर्ड ले रहे हैं फ़ोन के ज़रिए। अगर आपको कॉल आती है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सारा सुनेगा कि क्या चीज़ है। उसके बाद कंपनी को कॉल की जाएगी। उसके बाद वो कोशिश करेगा आप दोनों का पैचअप करवाने की किसी सर्टन पॉइंट पे, ताकि इसका सोल्यूशन हो जाए। एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कंपनी नहीं मानती
और आपके वो राइट्स देने को तैयार नहीं है, या जितने आप उनसे राइट्स मांग रहे हैं वो उससे कम दे रहे हैं, मतलब जो आपकी एंड ऑफ सर्विस बनती है या सैलरी बनती है उससे कम दे रहे हैं, तो लीगल एडवाइज़र आपको बता देगा। और या पासपोर्ट है या किसी भी टाइप की कंप्लेन है या कैंसिलेशन की है, अगर वो सॉल्व हो जाता है तो आपको पता लग जाएगा, उसी टाइम आपको फिर मैसेज भी आ जाएगा, वो आपका आगे से ख़त्म हो जाएगा काम। लेकिन अगर वो रिज़ॉल्व नहीं होती लीगल एडवाइज़र के थ्रू, वो आपको बता देगा। उसके बाद आपकी कंप्लेन आपसे पूछेगा, आप कंप्लेन को कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप उनको जैसे ही कहेंगे जी, तो वो आपकी कंप्लेन जब उनसे हल नहीं होगी कोर्ट ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके साथ आपको एक लिंक रिसीव होगा विद इन 1 वर्किंग डे, सेम डे ही हो जाता है कई दफ़ा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड करने के बाद आपने विद इन 14 डेज़, 14 दिन के अंदर अंदर जाके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड करवाना है, वरना वो कोर्ट के अंदर, वरना वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उस पर गौर करें। जब आपको वो लिंक रिसीव हो 14 दिन के अंदर, आप सिर्फ 4 से 5 दिन ज़रूर वेट करें। कई दफ़ा ऐसा था उस दौरान कंपनी आपसे रब्ता कर लेती है। अगर कंपनी आपसे एग्री हो जाए और आपको बोले कि आप जाके कोर्ट में रजिस्टर ना करवाएं, हम आपको आपके पैसे या आपका जो भी कैंसिलेशन देते हैं, पासपोर्ट चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या आपकी ग्रेजुटी एंड ऑफ सर्विस बनती है वो देते हैं, लेकिन आप कोर्ट में ना जाएं, तो आप उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ले। लेकिन इधर मैं आपको एक बात बताऊं, जब केस आप कंप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आपने अगर केस उठा लिया बगैर उनसे अपनी जो भी आपने आउटस्टैंडिंग है, जो भी चीज़ें लेनी है, मतलब आपकी एंड ऑफ सर्विस है या पासपोर्ट है, उसके बगैर आपने केस नहीं उठाना। जब वो आपको सारा कुछ पे कर देंगे उसके बाद जाके आपने केस उठाना है, क्योंकि आप सेम कंप्लेन दोबारा नहीं कर सकते। या तो फिर आप वेट करें कोर्ट से डिसीजन का। तो अगर वो आपको रेडी हो जाती हैं, वो उनसे जाके आप सारी चीज़ें अपनी वो रिसीव कर लें, कलेक्ट कर लें, जो भी आपका पासपोर्ट है या आपकी ग्रेजुटी है, उसके बाद जाके अपनी केस उठा लें, क्योंकि उस पर भी आपके तकरीबन 500 दिरहम लग जाएंगे। अगर वो आपको सब कुछ पे कर देते हैं तो आपने फिर उसके बाद जाना है अधीद ऑफिस। वहाँ पे जाके आपने उनको कहना है कि आपका पैचअप हो गया, कंपनी ने आपको सब कुछ पे कर दिया, तो ये आप कंप्लेन कैंसिल करवाना चाहते हैं। 105 दिरहम वो लेंगे, उधर से आपको एक पेपर देंगे। और अगर आप सेम डे में ये ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें सुबह 9 बजे तक वहाँ। वो पेपर लेके जाने के बाद आपने जाना है कोर्ट में, नोटरी की स्टैंप लेनी है, वो है वाफे माल में। वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके उनको बताना है कि आप इसको, और जो आपके दूसरे पेपर हैं लिंक के जरिए आपने डाउनलोड किए वो भी साथ होने चाहिए, कि आपका पैचअप हो गया, कंपनी ने आपको सब कुछ पे कर दिया है, तो आप केस ख़त्म करना चाहते हैं। वहाँ पर जाएंगे, 15 से 20 या आधा घंटा लगेगा, वहाँ पर आपका टोकन नंबर आ जाएगा। वहाँ पे जाके आपको वो स्टैंप लगा देंगे नोटरी की, वो आपको तकरीबन 370 दिरहम कास्ट करेगी। उसके बाद आपका कोर्ट केस ख़त्म हो गया। वो एक पेपर आप पास रख लें, सॉफ्ट कॉपी कंपनी को सेंड कर दें या एक कॉपी उनको दे दें, और उसके बाद उनको वो आपकी कैंसिलेशन डाल देंगे। अब आते हैं, ये आपका केस ख़त्म, उसके बाद कैंसिलेशन हो जाएगी 28 डेज़ के अंदर। या तो आपने वीज़ा चेंज करना है या कंट्री छोड़ के जाना। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, अगर कंपनी आपसे 5 दिन तक 6 दिन तक रब्ता नहीं करती तो आपने जाके अपना केस रजिस्टर्ड करवाना है। जैसे ही आपने केस रजिस्टर्ड करवाना है, और इधर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि आपके पास 3 to 4 मंथ्स का सर्वाइवर के लिए पैसे होने चाहिए। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि कोर्ट में हो सकता है 1 माह में आपका केस ख़त्म हो जाए, हो सकता है 3 से 4 माह लग जाए, तो आपके पास सर्वाइवल के पैसे होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ गौर करें। उसके बाद आपको कोर्ट में जाएंगे, जैसे ही आपको समन आएगा, समन आपको मैसेज के लिए रिसीव होगा, उस दिन आपने कोर्ट में अपीयर होना है हीयरिंग के लिए। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा, मे बी फर्स्ट हीयरिंग पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर उस दौरान आपको कोई जॉब मिल रही है तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करके कैंसिलेशन ले सकते हैं, लेकिन आपका केस चलता रहेगा। लेकिन नॉर्मली केस ख़त्म हो जाता है, डिपेंड करता है, कई दफ़ा फर्स्ट मंथ में, कई दफ़ा 3 to 5 मंथ्स भी ले जाता है। इसलिए कम से कम 3 मंथ्स का आपके पास सर्वाइवल अमाउंट होना चाहिए। जैसे ही कोर्ट डिसीजन दे देगा, उसके साथ ही आपके एग्जांपल आपके हक में डिसीजन जैसे ही आएगा, उसके बाद आपको जो भी आपकी एंड ऑफ सर्विस थी, ग्रेजुटी थी, या आपने पासपोर्ट के लिए किया था, सैलरी के लिए किया था, वो कंपनी को रिलीज़ करनी पड़ेगी हर सूरत में। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, कोई भी ऐसी चीज़ आपने कंप्लेन के दौरान नहीं लिखानी जो एग्जिस्ट नहीं करती। जो आपका हक है, जो आपका राइट है, वो ही लिखवाना है अपनी तरफ से। कुछ ऐसे एग्जांपल कुछ केसेस में हुआ है, एम्प्लॉयज़ की ग्रेजुटी बन रही थी 10,000, उसने 20 या 18,000 लिखवा दिया, तो वो केस हार गया। 10 है तो आपने 10 ही लिखवानी है, 10 का आप 12 कर दें या 10 का 11,000 कर दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में इतना फ़र्क आ जाता है। हम कोई HR तो नहीं है खुद,
लेकिन 10 से 20 कर दें या 18,000 दिरहम कर दें या 5 से आप 10 पे ले जाएं या 12 पे ले जाएं, ये गलत है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अभी इस वीडियो में मैंने टोटल डिटेल बता दी है कि केस कैसे ख़त्म होगा और केस करना कैसे है और किन चीज़ों का ख्याल रखना और ख़त्म कैसे करना है। अगर केस आप लोग जज के डिसीजन पे ख़त्म होता है तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, कोई फ़ाइन भी नहीं आता क्योंकि केस चल रहा है, चाहे आपका वीज़ा भी एक्सपायर है, ठीक है। लेकिन अगर आप ख़ुद केस ख़त्म करते हैं, कंपनी के साथ पैचअप हो जाता है, कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया, कंपनी के साथ पैचअप हो जाता है, आप ख़त्म करते हैं जैसे मैंने तरीका बताया, उसमें आपके 500 दिरहम तक लग जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी डिटेल में वीडियो आपको समझ आ गई होगी। केस करना कैसे है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और ख़त्म कैसे होगी, कौन से तरीक़ेकार हैं। और इसके बाद मैं इसमें इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊंगा जो कि तमाम लोग दूसरे भी देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर इस वीडियो को पहले मुकम्मल देखें, अगर इसके अलावा कोई सवाल होगा तो मैं जवाब दे दूंगा। अगर आपने सेम कोई ऐसी चीज़ पूछी जो मैंने वीडियो में बता दी है तो मैं नीचे कमेंट में सिर्फ या जवाब नहीं दूंगा या लिख दूंगा कि ये मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।